Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम। हमने किंगडम स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। पहले हमने किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया सिंपल एज द नेम रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स इंक्लूड्स द किंगडम एनिमेलिया एक्चुअली। ठीक है, तो सब सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, मल्टी सेलुलर होते हैं उनके स्ट्रक्चर वाइज, उसकी एनाटॉमी अगर देखी जाए। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, प्लांट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जिनमें ना सेल वॉल होती है ना क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो एनिमल होते हैं। मोस्ट एनिमल इंजेस्ट सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। तो मतलब ये कि इनको हम कहते हैं दीज आर द एक्चुअली इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। इस बेस के ऊपर हम इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और दैट इज नोन एज इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब हेट्रोट्रॉफ ऐसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड अपना खुद नहीं बना सकते, और इंजेस्टिव का मतलब है इंजेक्शन के ज़रिए करते हैं। ठीक है, अब हम सब डिवाइड करते हैं किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं। डिवीजन के बाद आता है क्लास। इसी तरह से क्लास के बाद आता है वेरी सिंपल, क्या आता है क्लास के बाद, आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है। क्लास के बाद हमने सब क्लास पढ़ा था, फिर फैमिली, इसी तरह से फिर जीनस एंड दैन द स्पीशी। स्मॉलेस्ट वाज द स्पीशी एंड द लार्जेस्ट वाज द किंगडम। सो तो जो एनिमल्स थे उनमें हमने पढ़ा सिलेंटरीटा होते हैं, सी एनिमोन्स, जेलीफिश, फ्लैट वर्म्स, निमाटोडा, एनिलिड्स। एनिलिड्स को हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं। तो अब हम इनकी जाते हैं क्लासेस के ऊपर। क्लासेस इनके हैं क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशिया इंसेक्ट्स होते हैं, एराक्निड्स होते हैं जिसमें स्पाइडर्स वगैरह आते हैं। इस तरह मायरियापोडास होते हैं, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स वगैरह होते हैं। इस तरह उसके बाद मोलस्कास होते हैं और इकाइनोडर्मेटा होते हैं। ये असल में सारी ऐसी क्लास है जिनको कहते हैं दीज आर द एक्चुअली इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं मौजूद होती। जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हम कहते हैं क्लास के अंदर फ़िश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। ठीक है जी, तो ये वर्टिब्रेट्स हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, बहुत ही सिंपल सी बात है। इनमें क्या होता है, असल में वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होती है असल में रीढ़ की हड्डी भी जिसको हम कहते हैं, तो वो होती है, वो वर्टिब्रेट्स कहलाती हैं। और बाकी सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर वो वाली बोन नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लास आर्थ्रोपोडा। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इंक्लूड द क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट्स एंड सेंटीपीड्स एंड द स्पाइडर्स। तो असल में हम आर्थ्रोपोड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। असल में आर्थ्रोपोड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड लिम्स, सॉरी नॉट द ओनली लेग्स, बिकॉज लिम्स में इंक्लूड द forebrain or arms as well. So these are the jointed legs actually, jointed limbs actually. और उनके ऊपर ना एक बड़ा ही मजबूत सा एक्जोस्केलेटन होता है, यानी कि हड्डियों का ढांचा इनके स्किन के ऊपर होता है। जिस तरह इंसानों के अंदर अगर आप देखें तो बोन को टच करें, पहले स्किन फील होती है, फिर मसल्स होते हैं और फिर जाके नीचे बोन्स आती हैं। लेकिन इनके अंदर एक्जोस्केलेटन होता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि उनको इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, और वैसे इसकी वजह से एक और भी इनको नुकसान होता है कि इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है इसकी वजह से। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन वगैरह होते हैं। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं जी। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं जी क्रस्टेशियंस क्या होते हैं। ठीक है, सो क्रस्टेशियंस, मैरीन क्रस्टेशियंस आर क्रैब्स एंड द प्रॉन्स, लॉबस्टर वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं क्रस्टेशियंस होती हैं। असल में अब हमने देखना है कि इनके अंदर बेसिक बेसिक फीचर क्या, बल्कि इन सबसे पहले ना मैं आपको एक इनका टेबुलर फॉर्म में मुआजना करवा दूं, एक डिफरेंस करवा दूं ताकि आपको आसान हो जाए समझना। तो सबसे पहले है जी, मैं स्टार्ट करता हूं विद द क्रस्टेशियंस। तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं एक्चुअल में उनमें क्या होता है, क्रैब्स एंड द वुड लाउस इज़ द एग्जांपल। और ये 5 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है जी, 5 और मोर पेयर्स लेग्स ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू, असल में इसके दो रीजन में बॉडी डिवाइड हुई होती है। एक हम कहते हैं सिफेलोथॉरिक्स, सिफेलो जिस तरह हमने पहला पढ़ा था कि आर्थ्रोपोड्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। वन वाज द ब्रेन,
और द सेफ्लॉन भी हम उसको कहते हैं। दूसरा थॉरिक्स था और तीसरा जो था वो एब्डोमेन था। तो सेम इसी तरह एक सिफेलोथॉरिक्स है, अब उनको इकट्ठा नाम दे दिया, और एक एब्डोमेन है। और एंटीना जो होते हैं इनके अंदर वो होते हैं और उसके 2 पेयर्स भी मौजूद होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। एंटीना क्या होते हैं? असल में ऐसी लेग्स, ऐसी लिम्स जो कि हेड वाले सेगमेंट के साथ लगी होती हैं ना, वो उनके ख़ास फीचर्स होते हैं और उनको हम कहते हैं एंटीना। और वन पेयर ऑफ द कंपाउंड आइज़, इनके अंदर कंपाउंड आइज़ मौजूद होती हैं, लेकिन उनका एक ही पेयर होता है। और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्सीफाइड होता है और इससे क्या बनता है? कैरापेस बनता है, यानी कि हार्ड बन जाता है वेरी सिंपली। तो दूसरी क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारी एग्जांपल हैं, ड्रैगन फ्लाई एंड वैस्प वगैरह। इसके अंदर लेग्स के 3 पेयर हैं। क्रस्टेशियंस के अंदर 5 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स थे, इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। और बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड अगेन थॉरिक्स एंड द एब्डोमेन। और इसके अंदर एंटीना के 1 पेयर होता है, क्रस्टेशियंस के अंदर 2 पेयर थे। 1 पेयर ऑफ द कंपाउंड आई, इसमें भी कंपाउंड आई ही होती हैं और क्रस्टेशियन के जैसी ही होती है, मतलब 1 पेयर ही होता है। और विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर एक स्पेशल अडेप्टेशन होती है, वो होती है विंग्स की, जबकि क्रस्टेशियंस में नहीं होता। थर्ड जो क्लास होती है आर्थ्रोपॉड की, वो होती है अरेक्निड्स। अब अरेक्निड्स जिस तरह ये स्पाइडर होता है या माइट होता है, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं अरेक्निड्स के। और इसके अंदर लेग्स के 4 पेयर हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये इंसेक्ट्स में 3 हैं, अरेक्निड्स में 4 हैं, क्रस्टेशियंस में 5 पेयर हैं। और इसके अंदर अगेन सेम ही क्रस्टेशियंस वाली अडेप्टेशन है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सिफेलोथॉरिक्स, यानी कि सिफेलो हम असल में कहते हैं 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सिफेलिक पार्ट, ठीक है जी। सिफेलिक पार्ट होता है हेड वाला पार्ट, वेरी सिंपल। और जो दूसरा होता है वो टेल वाला कहलाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं सिफेलिक, और उसको एनल साइड कह सकते हैं, उसको टेल साइड कह सकते हैं। और इसी तरह से इसमें जो बॉडी है वो सिफेलोथॉरिक्स, यानी कि हेड एंड थॉरिक्स रीजन एंड द एब्डोमेन। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अरेक्निड्स में सेवरल पेयर ऑफ सिंपल आइज़ होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो अरेक्निड्स एंड मायरियापॉड्स हैं इनके अंदर सिंपल आइज़ मौजूद हैं, जबकि जो इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियाज हैं इनके अंदर कंपाउंड आइज़ मौजूद हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ अरेक्निड्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो ये होती है कि इनके अंदर ना एक ख़ास तरह का एक ख़ास चेंज है, वो आपने याद रखना है कि जो होते हैं ना इनके जो लिम्स होते हैं वो ख़ास तरह के, कौन से लिम्ब, स्पेशली सिफेलोथॉरिक्स वाले पोर्शन के जो लिम्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं असल में कुछ ख़ास काम करने के लिए। 2 होते हैं पेडिपाल्प्स एंड 2 होते हैं कैलकरी। अब पेडिपाल्प्स रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, और जो कैलकरी होते हैं एक्चुअल में वो क्या करते हैं? प्री बेचारे को पकड़ते हैं मजबूती से और उसको पैरालाइज कर देते हैं और पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं। असल में इनके बेस के ऊपर ना ग्लैंड मौजूद होते हैं कैलकरी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकरी को अच्छी तरह से, ये कैलकरी है ये वाले, यानी कि इनके अंदर स्टिंग है असल में इनका, जिसके बेस में ग्लैंड है और जिनकी वजह से सेक्रीशन होगी। और पेडिपाल्प ये आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये होते हैं, इनके सिंपल आइज़ होती हैं, आपने याद रख ली, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो मायरियापोडा के अंदर एग्जांपल में सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आ जाते हैं। इनके अंदर 10 और मोर पेयर्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मायरियापोड्स के अंदर पेयर्स हैं। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। इंसेक्ट्स में 3, अरेक्निड्स में 4, क्रस्टेशिया में 5 या ज़्यादा, मायरियापोड्स के अंदर 10 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है इसके अंदर बॉडी नॉट ऑब्वियसली डिवाइडेड इनटू द थॉरिक्स ऑफ द एब्डोमेन। बाकी तीनों के अंदर क्या होता है कि बॉडी मतलब एक क्लियरली डिवाइड हुई होती है थॉरिक्स में और एब्डोमेन में, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा कुछ। एंटीना का 1 पेयर होते हैं इसमें, बस फ़र्क ये है कि क्रस्टेशियन में 2 पेयर होते हैं, इसमें 1 होता है। इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी 1 पेयर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंपल आइज़ होती हैं जस्ट लाइक द अरेक्निड्स। सो दिस वाज द क्लास ऑफ इंसेक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स डन इन द इनवर्टिब्रेट्स क्लास एक्चुअली। तो ये सारी जो इनवर्टिब्रेट क्लास थी उसमें सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्टिब्रेट है वो हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।